जय श्री महाकाल भाइयों। आज के पेपर में मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था और पढ़ने के बाद एक खुशी भी हुई कि जो हमारी मांगे हैं, जिसके लिए हम संघर्ष करते आ रहे हैं, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बात को रखा। आज उनके हमने स्टेटमेंट को पढ़ा। स्टेटमेंट में जो आया कि एक घर एक परिवार में दो कानून, ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। यह मोदी जी का जो स्टेटमेंट था, उसका टाइटल था। उसमें आगे उन्होंने ये लिखा कि देश में बहुत से समुदाय के लोग रहते हैं, हर वर्ग के, हर जाति के लोग रहते हैं, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। बात तो सही है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। उसमें आगे यह भी लिखा कि हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, जो शिक्षा से पिछड़ते जा रहे हैं, समान नागरिकता से वे भी शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैंने एक देखा छोटा सा कॉलम, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का जो बयान आता है कि सभी वर्गों को स्वीकार करना होगा, तो स्वीकार कर ही रहे हैं, तभी तो समान नागरिकता समान कानून ला रहे हैं। फिर उसमें वो लिखते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात ही कहाँ से आई। उन्होंने कहा कि मुस्लिम भाई बहन जो अपने शिक्षा से पिछड़ते जा रहे हैं, समान नागरिकता समान कानून से उनकी शिक्षा स्तर बढ़ेगा। तब इन्होंने आदिवासी ला दिया। लिखते हैं कि आदिवासियों का क्या होगा, आदिवासी कहाँ जाएंगे, उनके जो परंपरा है वो कहाँ जाएगी। हमारा देश एक गुलदस्ते के समान है, उसमें सभी प्रकार के फूल रहते हैं, तो आदिवासी इसमें कहाँ से आया। सनातनी आदिवासी ही है, और हिंदू में सब आदिवासी सब एक हैं। तो नरेंद्र मोदी जी सभी के बारे में बात कर रहे हैं। जब वो मुस्लिम के विषय में कुछ कहते हैं, तब इनको ये लगता है कि हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, और जब वो मुस्लिम समाज के बारे में भी सोचते हैं, तो इनको लगता है कि अब हिंदू को तोड़ने का काम करे, तो हिंदुओं को तोड़ने में आदिवासी को बीच में ले आए, और कोई तर्क ही नहीं बनता इसमें आदिवासी का। समान नागरिकता समान कानून जो है सबके लिए एक बराबर है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने तो पढ़े लिखे हैं ही हैं कि समझ सकते हैं। मैं भाजपा समर्थक नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस समर्थक हूं, मैं केवल सनातनी समर्थक हूं, और मैं सनातन धर्म के बारे में सोचता हूं, सनातन धर्म के विषय में चर्चा करता हूं। पर उसका मतलब यह भी नहीं कि मैं अन्य धर्म का अपमान करूं, अन्य धर्म के देवी देवताओं का अपमान करूं, परंतु मैं अपने धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास हमेशा करता रहूँगा, निरंतर करता रहूँगा। और मैं माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस सराहनीय पहल का मैं समर्थन करता हूँ, स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो इतने सालों से, इतने वर्षों से जिस चीज़ में अड़ंगा विपक्ष डालते आ रहे थे, कई राजनेता जो अपने वोट बैंक के स्वार्थ के कारण समान नागरिकता समान कानून को लागू नहीं होने दे रहे थे। कई ऐसी चीज़ें जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है, पर ये अपने राजनीति रोटी सेकने के कारण ये जो नेता थे वे इनको आगे उस कानून को लागू नहीं होने दे रहे थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सराहनीय कदम उठा रहे हैं, हम सब हिंदू, हम सभी सनातनियों को, हम सभी देशवासियों को इनका साथ देना चाहिए और समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जब समान नागरिकता समान कानून लागू होगा तो हमारा देश भी आगे की ओर बढ़ेगा, हमारा देश भी और आगे जाएगा।
जो जातिवाद की बेड़ियां हैं वह भी टूटेंगी। तो मैं समस्त सनातनी, समस्त देशवासी और समस्त हिंदुओं से मैं यही निवेदन करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के इस सराहनीय पहल का आप सब समर्थन करें। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद।